किसी काम में हम सबको रिजल्ट पाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम सबको किसके ऊपर काम करना पड़ता है? सबसे पहले हम सबको काम करना शुरू करना पड़ेगा किसके ऊपर? माइंड के ऊपर। ठीक है ना? माइंड के ऊपर काम करिए। उस किसके ऊपर काम करिए? किसके ऊपर काम करिए? शरीर के ऊपर। देखिए, अगर आपको किसी काम में सफलता चाहिए, किसी काम में अगर आप रिजल्ट को अगर चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने माइंड को पहले सही करिए। अपने माइंड को सही करिए। अब माइंड को, शरीर को सही करने का मतलब क्या है? बॉडी को सही करने का मतलब क्या है? आप क्या करिए? अपने माइंड को, अपने शरीर को क्या बनाइए? क्या बनाइए? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाइए। अपने सोच को कैसा बनाइए? अपने सोच को कैसा बनाइए? सकारात्मक बनाइए। यानी आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आपकी सोच बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज में आप सफलता चाहती हैं, किसी चीज में आप लोग रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन आपके सोच में अगर अच्छाई नहीं रहेगी, अगर आप लोग उसके विषय में बढ़िया नहीं सोचेंगे, तो क्या होगा? आपका मन लगेगा उस काम में। तो सबसे पहले क्या करना है? किसी काम को करने से पहले, फील्ड में जाने से पहले, कोई काम करने से पहले, सबसे पहले अपने माइंड को, अपने शरीर को क्या करना है? उस काम के करने के लिए, उस काम में जीतने के लिए, उस काम में माहौल को लेके आने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको अपने शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले किस पर काम करना पड़ेगा? माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आकर के बोल रहे हैं, ठीक है ना, और हमारा माइंड जो है हमको इजाजत नहीं दे रहा है कि आज हम यहाँ पर आकर के क्या करें, आप लोग के बीच में क्या करें, बात करें। मेरा शरीर जो है बिल्कुल भी जो है आज जो है मीटिंग करने के लिए अगर तैयार अगर ना कर रहा है, तो क्या हम मीटिंग सही से कर पाएंगे? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको अपने माइंड को सही करना पड़ेगा। अपने माइंड को अच्छी सोच देनी पड़ेगी। अपने शरीर को हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा परिवर्तन में ला करके हमको रखना पड़ेगा। नहीं तो हम सोचे कि नहीं, आज तो हमारा जो है शरीर पूरा दर्द कर रहा है, आज हमारा माइंड डिस्टर्ब हो चुका है और शरीर पूरा दर्द कर रहा है, माइंड पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, और उस मोमेंटम को बना करके अगर हम मीटिंग करना शुरू कर दें तो मीटिंग हो पाएगा? तो मीटिंग करने से पहले हमको अपने माइंड को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अच्छी सोच देनी पड़ेगी। बॉडी को, यानी कि शरीर को हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छी सोच देनी पड़ेगी। अगर हम जो है अपने बॉडी को अच्छी सोच दे पाएंगे, अगर अपने जो है माइंड को जो है अगर जो है पॉजिटिव रूप में अगर अच्छी अगर जो है सोच अगर ले आकर के अगर थमा देंगे, तो पक्का है कि दूसरा काम पता है क्या होगा? दूसरा काम पता है क्या होगा? दूसरा काम क्या होगा कि हमारे बॉडी में कहानी कैसे बनेगी? कहानी कैसे बनेगी? अच्छी बनेगी ना। जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो है कहानी कैसे बनेगी? अच्छी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। और जब हम अच्छा सोचेंगे, और जब हम अच्छा सोच कर कोई काम जब हम करेंगे, और जब हमारे दिमाग में जब अच्छी सोच जब आ जाएगी, तो कहानी अच्छी आ जाएगी। और जब कहानी जब अच्छी आ जाएगी, तो हमारा जो है फोकस है, ठीक है ना, हमारा फोकस जो है किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? लक्ष्य के तरफ। जैसे मान लो हमने अच्छा सोचा, और जब मैंने अच्छा सोचा तो हमारे दिमाग में कहानी कैसी बनी? अच्छी बनी। और जब मेरे दिमाग में जब कहानी जब अच्छी बनेगी, तो मेरा फोकस अच्छा बनेगा कि गलत बनेगा? अच्छा बनेगा। और जब मेरा फोकस जब अच्छा बनेगा, तो हमसे हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। लेकिन आप लोग खुद सोचो, जैसे मान लो कोई चीज हम पाना चाहते हैं, कहीं पर हम कोई चीज अचीवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग एकदम खराब हो चुका है, हमारा बॉडी जो है उस काम को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। तो जब अगर हमारा सोच गड़बड़ हो जाएगा, माइंड हमारा काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, बॉडी हमारा उस काम करने के लिए जो है पता है तैयार नहीं हो पाएगी, तो पक्का है कि उसके विषय में हम अच्छा नहीं सोचेंगे। कैसा सोचेंगे? और जब हम बुरा सोचेंगे, तो उस काम को करने से पहले हमारे दिमाग में कहानी कैसे बनेगी? अच्छा कहानी बनेगा कि बुरा कहानी बनेगा? बुरा बनेगा ना। और जब बुरा जब कहानी बनेगा, तो हमारा फोकस क्या होगा? हमारे लक्ष्य से पता है हटेगा कि उसी पर रहेगा? हटेगा। और जब मेरा फोकस जब हट जाएगा, तो लक्ष्य हमको मिलेगा। तो सुनिए पहले आप लोग, अगर आप लोग इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप दुनिया को समझाने से पहले किसको समझाना हमको है? अपने माइंड को और अपने बॉडी को तैयार करना है।
सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस बिजनेस में किसी को समझाने से पहले अपने माइंड को तैयार करिए कि अगर मैं इस काम को करूंगी तो पक्का है कि जीवन में जो चीजें हमने कभी सपना देखा था ना, वो सारी की सारी चीजें हमको क्या होगा, मिल जाएगा। ये भरोसा किसको दिलाना है? ये भरोसा माँ को मत दिलवाइए, ये भरोसा पिता को मत दिलवाइए, ये भरोसा अपने घर वालों को मत दिलवाइए, ये भरोसा अपने समाज वालों को मत दिलवाइए। सबसे पहले किसको दिलवाइए? अपने आप को, अपने माइंड को भरोसा दिलवाइए कि इस काम को अगर हम करेंगे तो पक्का हम बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। और जब आप लोग माइंड को समझा जाएंगे ना, तो आपका माइंड पता है ना किसको इजाजत देगा? आपके शरीर को। और जब आपका शरीर जब उस चीज को जब पता है ना, जब देखेगा समझेगा ना, तो आपका शरीर भी उस काम करने के लिए क्या होगा, तैयार हो जाएगा। और जब तैयार हो जाएगा तो उस काम को लेकर के आपके दिमाग में जो कहानी बनेगी, बुरी नहीं बनेगी, क्या बनेगी, अच्छी बनेगी। और जब कहानी जब अच्छी बन जाएगी तो आपका फोकस क्या होगा, गलत नहीं होगा लक्ष्य के पीछे। कैसा फोकस होगा? अच्छा होगा। और जब फोकस आपका अच्छा होगा तो आपका अचीवमेंट कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले दिमाग को सही करें, बॉडी को सही करें, फिर कहानी अच्छी आ जाएगी। और जब कहानी अच्छी आएगी तो आपका फोकस आपके लक्ष्य पे आ जाएगा। और जब फोकस आपके लक्ष्य पे आ जाएगा तो आपका अचीवमेंट आपको क्या होगा, मिल जाएगा। इस तरीके से काम करना है। अब सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या होती है कि हम लोग इस पर काम नहीं करते हैं। इस पर कभी हम लोग सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर जो है, अगर वो आ जाएंगे, उनके आने से हमारा बिजनेस चल जाएगा। किसी के आने से या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले किसको सही करना है? अपने आप को सही करना है। अपने आप को आप लोग सही करिए। अगर किसी के आने से आप लोग खुश हो जाते हैं और किसी के बिजनेस से चले जाने से आप लोग दुखी हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है। और एक बात ये जान लीजिए, अगर आपका शरीर अगर आपका साथ नहीं देगा ना, तो इस पूरी दुनिया में कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको किसको जीतना है? किसको? अब काम किसके ऊपर करना है? भरोसा किसके ऊपर करना है? अपने ऊपर ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तीनों मतलब को आप लोग समझ जाइएगा। और अगर इस मतलब को आप लोग समझ गए तो पक्का है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके काम में जो है रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इस बात पर पहल नहीं किया ना, तो आप लोग घूमते रह जाएंगे, दौड़ते रह जाएंगे, चलते रह जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि आपके काम में कभी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पता है ना, हिरन के विषय में आप लोग जानते हैं? हिरन को जानते हैं आप लोग? हिरन, उसके पास पता है क्या होता है? एक जो है, एक कस्तूरी होता है, पता है? उसके नाभि में क्या होता है? कस्तूरी होता है। और कस्तूरी एक ऐसी चीज है कि वो बहुत ही सुगंधित होती है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार जो है, उसका जो सुगंध बहुत ही अच्छा होता है। अब होता क्या है कि जब जंगल में जब जो है हिरन जब कहीं बैठती है ना, तो वो जो कस्तूरी जो होती है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार उसका महक होता है। और वो महक पता है किसको पसंद करता है? हिरन को पसंद करता है। वो कहीं पर भी बैठती है ना, तो वो पता सुगंध उसको बहुत ही वो करता है, जैसे कि आनंद से एकदम जो है भर देता है। और उसको पा करके, उसको जो है पता है ना, महसूस करके वो पूरा जंगल क्या करती है? किसको खोजती है? कस्तूरी को खोजती है। कस्तूरी कहाँ रहता है? और उसके शरीर में कहाँ रहता है? उसके नाभि में रहता है। अब सोचिए, उसके नाभिया में है, और उसी चीज को कहाँ ढूंढती है? पूरे जंगल दौड़ती है, ठीक है ना। अब पूरे जंगल दौड़ दौड़ के पता ना उसको खोजती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सेम टू सेम वही हाल हम सबके भी पास है। हम सबके कामयाबी का कस्तूरी कहाँ पे है? अपने पास है। हम लोग कहाँ उसको ढूंढते हैं? फील्ड में ढूंढते हैं। अच्छा ये बताओ, पूरा फील्ड तैयार हो जाए, पूरा जहां तैयार हो जाए, लेकिन अगर आपका माइंड अगर तैयार नहीं रहेगा, आपका बॉडी तैयार नहीं रहेगा इस काम को लेकर के, तो कोई आपके साथ जुड़ेगा। जैसे मान लो कि हम लोग प्रधानी के चुनाव में हम लोग प्रधान को चुनते हैं, ठीक ना। जब जो है प्रधानमंत्री का चुनाव आता है, हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। जब मुख्यमंत्री का चुनाव आता है, हम लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए हम लोग अच्छा नेता चुनते हैं कि कमजोर नेता चुनते हैं? अच्छा नेता चुनते हैं ना। तो ये बताओ कि आप लोग अपने टीम की कैसी हो? अपने टीम के आप लोग कमजोर नेता है कि मजबूत नेता है? तो ये बताइए, अगर आप लोग मजबूत रहेंगे तब तो पूरा गांव आपके साथ आएगा। लेकिन आप जब कमजोर पड़ जाओगी तो कोई आपके साथ टिकेगा? सब लोग क्या होंगे आपके साथ से? तो मेरे कहने का मतलब है कि 100 बात का एक बात है कि आप लोग क्या करिए, सबसे पहले दुनिया को मजबूत मत करिए। किसको मजबूत करिए? अपने आप को। जाइए, आप लोग अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देंगे ना, पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे आने के लिए तैयार है।
लेकिन गलती क्या होता है कि हम लोग जो है मजबूती अपने अंदर नहीं देखते, किसके अंदर देखते हैं? दूसरे के अंदर देखते हैं। और दूसरे के अंदर देख करके पता है ना, हम लोग का जीवन ऐसा हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम सबसे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर वो हमारे टीम में आ जाता ना तो हम लोग जो चाहते सब कुछ कर जाते हैं। तो मुझे बस यही समझ में आया है इस बिजनेस में कि आप दुनिया को छोड़िए, अपने माइंड को, अपने बॉडी को पॉजिटिव करिए, सकारात्मक करिए, अच्छी सोच वाला बनाइए, उसको मजबूती दिलाइए, फिर कहानी अच्छी आ जाएगी। और जैसे कहानी अच्छी आएगी आपका फोकस लक्ष्य पे आ जाएगा, और जब फोकस लक्ष्य पे जब आ जाएगा तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।